डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ हाजिर है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स एक बहुत ही मुश्किल और समझने वाला सब्जेक्ट है। यानी अगर ये पहले इसको समझना पड़ता है, फिर इसको सॉल्व करना पड़ता है। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आप कोई क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। और समझने के लिए क्या ज़रूरी है कि आपको जो भी टीचर या जिससे भी आप हेल्प लेते हैं वो आपको इतने अच्छे तरीके से समझाए कि आपको फ़ौरन समझ आ जाए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए। मेरा चैनल खोलने का जो ओपन करने का मेन जो मकसद है वो ये है कि बच्चों के अंदर जो छुपे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बातें उनके अंदर डाउटफुल हैं, जो बातें उनको समझ में नहीं है या उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो उनको हल करना है। और जिनका कॉन्सेप्ट्स नहीं बना उनके नए कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं, ताकि आप जो है वो जो भी आप चीज़ समझें आपको अच्छे तरीके से समझ आए, और जो भी आप क्वेश्चन हल करें या आप समझने की कोशिश करें वो भी आप अच्छे तरीके से उसको समझ सकें। तो प्यारे बच्चों, आप YouTube पे मुख्तलिफ चैनल देखते हैं। मुझे भी बच्चे बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, और मुझे आपकी फेवर का पता चलता रहता है। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा ही बेहतर तरीके से समझाऊं। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 की वीडियो बना रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो नया टॉपिक है, अलजबरा है। सबसे पहली बात तो ये है कि अलजबरा का नाम सुनते ही बच्चे फ़ौरन ही डर जाते हैं कि ये पता नहीं कितनी मुश्किल चीज़ है, ये कितना हमें हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्या हमारे लिए परेशानी का बायस बन सकता है। तो प्यारे बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ बात ये है कि आपको समझने की ज़रूरत है, और आपको समझाने वाला जो है वो कॉम्पिटेंट और अच्छा होना चाहिए, जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए। जब आपको समझ आ जाएगी तो आप जो है ना खुद ब खुद इंडिपेंडेंट तौर पर जो है वो काम करने लगेंगे। यानी इसको क्वेश्चन को आप खुद क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे, क्वेश्चन को आप हल करेंगे और कोशिश करेंगे, और जब बार बार आप कोशिश करेंगे तो आप यकीनन कामयाब होंगे। आप नाकाम नहीं हो सकते। सिर्फ इसके लिए थोड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, थोड़ी हार्ड मेहनत की ज़रूरत होती है, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से टैकल करें। तो ये अलजबरा जो है, इसका सबसे जो पहले फाउंडर था वो एक मुसलमान साइंटिस्ट था, मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारज़मी। ये ख्वारज़म एक शहर है, तो वही इसमें रहता था। उसने सबसे पहले जो है वो अलजबरा की बुनियाद रखी, और फिर उसने बताया कि ये इसका इस्तेमाल कैसे होता है। ये बेटा, आप जब यहाँ से पढ़ के आप अगली क्लासेस में जाएंगे और किसी अच्छे फील्ड में, इंजीनियरिंग में जाएंगे या कंप्यूटर की फील्ड में जाएंगे या प्रोग्रामिंग में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये अलजबरा कितना ज़रूरी है और ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। अभी जो हमारा मकसद होता है वो ये होता है कि आपको सिर्फ उसके बेसिक कंसेप्ट्स बताएं कि ये बेसिक चीज़ें क्या हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ों की बुनियाद पर आप आगे जो है ना चल सकेंगे और आप अपने क्वेश्चन हल कर सकेंगे। तो बच्चों, ये आज हमने अलजबरे का टॉपिक जो है सिलेक्ट किया हुआ है। इसका जो है ना सबसे ऊपर जो हमारा यूनिट है क्लास 8 में, यूनिट 5 है, इसमें अलजबरा और पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल क्या होता है, इसको हम क्या करना है, इसको यूज़ कैसे करना है, इसकी क्या एप्लीकेशन है, ये हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन पोलिनोमियल से पहले कि पोलिनोमियल आता कहाँ से है, पोलिनोमियल होता क्या है, पोलिनोमियल बनता कैसे है, पोलिनोमियल यूज़ कैसे होता है, यानी इसको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारी चीज़ें आप ऐसा स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो सबसे हम पहले जाते हैं कि पोलिनोमियल बनता कैसे। उसके लिए जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, पहली चीज़ होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट ए सिंपल
symbol or quantity which has fixed numerical value. Symbol or quantity which has fixed numerical value is called constant. ये क्या लिखा है? ए सिंबल और क्वांटिटी विच हैज फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू. न्यूमेरिकल, न्यूमेरिक, ये जो डिजिट होते हैं आपके 1 2 3 4 अप टू मिलियन बिलियन, ये सारे न्यूमेरिक कहलाते हैं. क्या मैंने बताया कि 1 2 3 4 5 ये सारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो डिजिट होते हैं इनको न्यूमेरिक कहते हैं. और न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कहने का मतलब है कि ये जो आपकी काउंटिंग होती है 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये सारी आपकी क्या कहलाती है? ये आपके सारे क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं. जितने भी न्यूमेरिक डिजिट्स हैं, जितने डिजिट्स हैं या नंबर है वो आपके क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं. ये सिंबल और क्वांटिटी विच हैज फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट. आगे है वेरिएबल. A quantity is symbol or quantity which has infinite number of values. Value is called variable. ये लिखा मैंने ए सिंबल और क्वांटिटी विच हैज इनफाइनाइट. इनफाइनाइट का मतलब होता है लामहदूद. जैसे -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सो ऑन, फिर प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू सो ऑन. यानी वो कहते हैं इनफाइनाइट, यानी ये ऐसी क्वांटिटी है जिसकी इनफाइनाइट लामहदूद किस्म की वैल्यू होती है. वो कहते हैं ऑफन अल्फाबेट्स आर यूज्ड as variable. क्या मतलब ये वाले अल्फाबेट्स A B C अप टू Z. क्या मतलब? ए सिंबल और क्वांटिटी विच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल. A B C यानी कहने का मतलब क्या है कि A की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, -2 -3 -4/5 -5/7. इसी तरह B की वैल्यू -6/8 +3/8, कोई भी इसकी वैल्यू हो सकती है. यानी ये आप जब यूज करेंगे A B C की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट आ सकती है. 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, 2 -2 3/4 5/7 -8/9, कुछ भी आ सकती है. इस वैल्यू ऐसी वैल्यू एक सिंबल और क्वांटिटी विच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल. ये आपके जो अल्फाबेट्स होते हैं, ऑफन अल्फाबेट्स आर यूज्ड एज वेरिएबल. कि अल्फाबेट A B C D अप टू Z जो है वो आपके वेरिएबल कंसिडर किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं. उसके बाद है जी, अब हम देखें, अब वो कहता है कि लिटरल एक होता है. लिटरल क्या होता है? द अल्फाबेट्स which are used as constant
are called literal. Which are used are called literal. ये देखिए ये कोई आपका लिखता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें से a b c जो है वो आपके क्या कहलाते हैं, a b c आर लिटरल। और इसमें x क्या बचेगा, वेयर एज x इज वेरिएबल। x इज वेरिएबल यानी x की वैल्यू चेंज हो सकती है, a b c जो है वो कांस्टेंट। यानी इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा, एग्जांपल हाँ जी 5x स्क्वायर यानी 3x प्लस 7। ये देखिए a की जगह पे 5, b की जगह 3, c की जगह 7। तो ये सारे के सारे यानी 5 की जगह a आ गया, 3 की जगह b आ गया, 7 की जगह c आ गया। तो लिखा हुआ है कि अल्फाबेट्स विच आर यूज्ड एज कांस्टेंट, यानी x के साथ जो कांस्टेंट की जगह पे अगर a b c यूज करें, कांस्टेंट की जगह यानी 5, 3 और 7 की जगह अगर a b c यूज करें तो ये आपके क्या कहलाते हैं, लिटरल कहलाते हैं। ये आपके क्या कहलाते हैं, लिटरल कहलाते हैं। तो ये देखिए ये समझ आ गई, ये लिटरल हो गया था अल्फाबेट्स विच आर यूज्ड एज कांस्टेंट, के ऐसे अल्फाबेट्स जो कांस्टेंट की जगह यूज हो जाएगा। 5 की जगह a आ रहा है, 3 की जगह b आ रहा है, 7 की जगह c आ रहा है, ये आपके a b c जो है वो लिटरल कहलाते हैं। और इसमें वेरिएबल क्या कहलाता है, x कहलाता है। हाँ, उसके बाद अब आप आ जाएंगे एक्सप्रेशन की तरफ। एक्सप्रेशन वो क्या होता है उसको देखें। आपके पास ये है 2, आप कोई बच्चा कहता है कि सर 2 को a से मल्टीप्लाई कर दें, 3 को b से कर दें, 5 को c से कर दें, मैंने 4 को d से कर दें। अगर देखें कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें, कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें, ये पूरी चीज 3 को b से मल्टीप्लाई किया, 5 को c से मल्टीप्लाई किया, 4 को d से मल्टीप्लाई किया। सुने, अगर कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपके क्या कहलाएंगे, ये सारे क्या कहलाते हैं, एक्सप्रेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एक्सप्रेशन। यानी कांस्टेंट को आपने वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास जो प्रोडक्ट आ गया कांस्टेंट और वेरिएबल का, ये आपके क्या कहलाते हैं, एक्सप्रेशन कहलाते हैं। उसके बाद आगे है जी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ जी, ये इसकी डेफिनेशन क्या है, एन एक्सप्रेशन which contain variables and constants along with operations of addition, subtraction, multiplication, and division। is called algebraic expression। एग्जाम्पल, ये चीज देख लें,
ये तीन टर्म है, इनके दरमियान वो कहता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये आप लिख दें 2a + 5b - 3 + 3b - 5c, प्लस और माइनस आ गया। आगे लिख दें जी दूसरी एग्जांपल, आप लिख दें 2a - 3b - 5c। इनके दरमियान क्या आ जाए, इन एक्सप्रेशन के दरमियान चार साइन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो ये क्या कहलाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। या आपके पास ये हो जाए 2a × 3b / 5c, या आपके पास ये आ जाए 2a / 3b + 5c, या आपके पास आ जाए 2a + 3b + 5c, या आपके पास ये आ जाए, हाँ जी ये हो गया। आगे देखें, आगे आ जाए 2a - 3b × 5c। तो ये देखें इन एक्सप्रेशन के दरमियान, किनके दरमियान, इनके दरमियान चारों में से कोई साइन आ जाए, बेशक सारे प्लस आ जाए, बेशक प्लस माइनस आ जाए, बेशक मल्टीप्लाई डिवाइड आ जाए, चाहे सारों के सारे आ जाए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब के सब आ जाए, तो वो एक्सप्रेशन आपका क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो एन एक्सप्रेशन विच कंटेन वेरिएबल ABC एंड कांस्टेंट 2, 3, - 5 with operation of addition, plus minus addition, subtraction, multiplication and division is called algebraic expression। यानी इनके दरमियान अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई, चाहे सारे प्लस लगा दें, चाहे सारे माइनस लगा दें, चाहे मल्टीप्लाई डिवाइड लगा दें, चाहे मल्टीप्लाई माइनस लगा दें, चाहे डिवाइड और माइनस लगा दें, चाहे डिवाइड और मल्टीप्लाई लगा दें, जो मर्जी लगा दें, तो जो आपके एक्सप्रेशन बनेंगे वो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेंगे। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पता चल गया होगा। तो हम अब आगे चलते हैं। जी बच्चों, अब ये आ गया पॉलिनोमियल जो हमारा टॉपिक है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which contain two or more than two terms more than two terms in which the exponent of the variable is 0 are always positive। हाँ जी, एक कार्ड पॉलिनोमियल। हाँ जी, वो क्या कहते हैं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन टू और मोर देन टू टर्म इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज 0 आर ऑलवेज पॉजिटिव इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। हाँ जी, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। एग्जांपल 3x²
-4x + 5। वो कहते हैं एन अलजेब्रा, ये तो अलजेब्रा एक्सप्रेशन हो गया, कांस्टेंट हो गए, वेरिएबल हो गए और दरम्यान में प्लस माइनस हो गए। ये तो पता चल गया ये एक्सप्रेशन है। विच कंटेन 2 और मोर, 1 2 3 टर्म का पता चलेगा प्लस माइनस के इधर उधर। ये देखिए प्लस माइनस इधर 1 2 3 टर्म, ये टर्म का पता चल गया। 2 और मोर इन विच एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, यानी वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या पॉजिटिव होनी चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है +2, जिसके ऊपर नहीं होती 1 और जिसके साथ कुछ नहीं थी। अगर इधर वेरिएबल x है तो इधर आप x की पावर 0 लगा सकते हैं। क्यों, पीछे मैं बताया कि x की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। x की 0 क्या होती है, 1 होती है। अब ये देखें, ये वेरिएबल है x, इनकी पावर क्या है, पॉजिटिव है या क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। कैसे, अगले एग्जांपल देखिए। हाँ जी, अब ये देखें y की पावर +3, y की पावर 2, y की पावर 1। अब इधर वेरिएबल y यूज हुआ है तो इधर y की पावर 0। तो क्या हो जाएगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये वेरिएबल की पावर पॉजिटिव भी है और 0 भी है, यानी जिसके साथ कुछ ना हो उधर आप 0 लगा सकते हो, y की 0। अगर y यूज हुआ है तो y की 0 लगाओगे, अगर x यूज हुआ है तो x की 0 लगाओगे। और अगर ऐसे आ जाए इस तरह से और हाँ जी, अब ये देखें x है, x y मिक्स है। ये देखें x की पावर 3 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव, सारी पॉजिटिव है। अब जिसके साथ कुछ नहीं है तो उसके साथ क्या लगा सकते हैं, चाहे आप x की 0 लगा दें, आपकी मर्जी, y की 0 लगा दें, आपकी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हमने पढ़ा आज, हमने एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन 2 और मोर देन 2 टर्म इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज 0 और ऑलवेज पॉजिटिव। कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर या तो पॉजिटिव होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। 0 का पता कैसे चलेगा, जो कांस्टेंट नंबर होगा वेरिएबल के, कांस्टेंट होगा वेरिएबल के बगैर, उसके साथ x की 0 लगा दें, y की 0 लगा दें, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर या तो पॉजिटिव हो या क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल। अब हमने देख रहा है कि कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते, वो देखें जी, गौर करें। अगले देखें आप एग्जांपल, ये देखें पहला 3x की -3/3 -3 ले तो दें +2x -7। वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ जाए, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। आगे उसके बाद आगे आ जाए जी 5x की 5y की 3/2 +2y प्लस हो जाएगा 4। वेरिएबल की पावर क्या आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, नॉट पॉलिनोमियल। तीसरी अगर आ जाए ऐसे, वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए, नॉट पॉलिनोमियल। उसके बाद चौथी, ये देखें वेरिएबल फ्रैक्शन में आ जाए, ये क्या कहलाता है, नॉट पॉलिनोमियल। हाँ जी,
ये अब आपको मैंने क्लियर बता दिया है कि पॉलिनॉमियल क्या होते हैं, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर या तो पॉजिटिव होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए, वो कहलाते हैं पॉलिनॉमियल। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो या वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट दिया हुआ हो या वेरिएबल फ्रैक्शन में हो, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनॉमियल नहीं है। ये वेरिएबल ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या पॉलिनॉमियल नहीं है। अगली बात, हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हर पॉलिनॉमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, हर पॉलिनॉमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल हो। मेरी बात को फॉलो करें कि हर पॉलिनॉमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, यानी जिसकी पावर पॉजिटिव हो, दरमियान में प्लस माइनस हो, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा, लेकिन वो कहता है कि हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं होता। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पावर अगर नेगेटिव आ जाए, पावर फ्रैक्शन में आ जाए, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ जाए, वेरिएबल की पावर पर स्क्वायर रूट आ जाए, वेरिएबल फ्रैक्शन में आ जाए, तो अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनॉमियल नहीं है। हर पॉलिनॉमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है लेकिन हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं हो सकता। तो ये था इसका जो कंसेप्ट है पॉलिनॉमियल का। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप इसको देखें, समझें और कमेंट्स ज़रूर करें ताकि मैं आपको और अच्छे तरीके से बताऊं। शुक्रिया।